अचानक आंखें खिलें तो मेरी आंखों के सामने मेरा कमरा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस बेकाबू हो चुकी थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, बस पंखे की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब एक ख्वाब था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने करवट बदलकर दोबारा सोने की कोशिश की, मगर अचानक मुझे वही बदबू फिर महसूस हुई। इस बार वो पहले से ज्यादा तेज थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने आहिस्ता से आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कंबल को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक दरवाज़ा एक झटके से खिल गया। कमरे में अंधेरा था, मगर मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मौजूद है। फिर मैंने ज़मीन पर वही साया देखा जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ हल्क में ही दब गई। साया मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मेरे कान में किसी ने सरगोशी की, तुमने हमें देख लिया था। इसी लम्हे कमरे की लाइट जल गई। साया गायब हो चुका था। मैं पसीने में शराबूर बैठी थी। कुछ देर बाद बाहर से अजान की आवाज आई। फजर का वक्त हो चुका था। इस दिन के बाद मैंने इस जगह कभी रात नहीं गुजारी, लेकिन आज भी जब कभी अंधेरे में वही बदबू महसूस होती है तो मुझे यकीन हो जाता है कि वो सब सिर्फ ख्वाब नहीं था, वो वाकई वहां मौजूद थे। इस वाकये के बाद मैंने वो जगह छोड़ दी, मगर वो रात मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। दिन में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता, मगर रात होते ही दिल पर अजीब सा बोझ आ जाता। आंख लगती तो वही साया, वही बदबू और वही सरगोशी कानों में गूंजने लगती। कुछ दिन बाद मुझे एक जाने वाली ने बताया कि वो मकान पहले एक नशेई गिरोह के कब्जे में रहा था। रातों को वहां गलत काम होते थे और एक लड़का जो नशे की ज्यादती से मर गया था। कहते हैं इसकी लाश 3 दिन तक इसी कमरे में पड़ी रही जहां मैं सोया करती थी। ये सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया, वो साया जमीन के साथ क्यों लग रहा था, क्योंकि वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाता था। इस रात अंधेरे से मुझे डर नहीं लगा। अजीब सा सुकून दिल में उतर आया था, जैसे कोई अनजाना खौफ अब पहचान में बदल रहा हो। लाइट बंद थी, मगर कमरा रोशन महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद की तो किसी की मौजूदगी का एहसास फिर हुआ, मगर इस बार वो सर्द नहीं था, वो मानूस था। हल्की सी हवा चली और मैंने महसूस किया जैसे किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैली और वही साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ, मगर अब वो साया नहीं रहा था। वो एक नौजवान था, नर्म आंखें, उदास मुस्कुराहट और चेहरे पर अजीब सा सुकून। इसने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम डरती रही, मगर मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर खौफ नहीं था। मैंने पूछा, फिर तुम मेरे पास क्यों आते हो? वो मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मुझे इंसान समझा। बाकी सब ने मुझे सिर्फ एक लाश, एक नशई, एक कहानी बना दिया। इसकी आवाज में दर्द था। मेरा दिल भर आया। मैंने बेइख्तियार कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये सुनते ही इसकी आंखों में चमक आ गई। बस यही सुनना चाहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। अजीब बात यह थी कि इसकी मौजूदगी ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी, जैसे बरसों से बिछड़ा कोई अपना वापस आ गया हो। वक्त जैसे रुक सा गया था। इसने धीरे से कहा, मुझे जाना होगा, मगर अब तुम्हारी वजह से मैं सुकून से जा सकूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या फिर कभी? वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो दिल में हमेशा के लिए बस गई। अगर सच्चा एहसास हो तो फासले मानी नहीं रखते। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और वो गायब हो गया। इस रात के बाद ना वो बदबू आई, ना साया, ना खौफ। मगर आज भी जब चांदनी रात में हल्की सी हुआ चलती है तो मुझे यूं लगता है जैसे कोई खामोशी से कह रहा हो, कुछ मुलाकातें हमेशा के लिए नहीं होती, मगर उनका एहसास हमेशा साथ रहता है।